हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज अपन बात करेंगे राजस्थान में कितने टाइप्स की सॉइल्स मिलती हैं और उन सॉइल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन कौन सी क्रॉप्स उन पे ग्रो की जा रही हैं और साथ में उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं उन सॉइल्स की। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में जो सॉइल अवेलेबल है उन सॉइल्स की जो फर्टिलिटी है उसका क्या ट्रेंड रहता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में अगर अपन जाते हैं तो सॉइल की क्या वेरिएशन आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, वो देखने की कोशिश करेंगे आज अपन। राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में अगर आपने पूरा अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अच्छे से। वहाँ पर अपन ने अभी तक लगभग 15 से 16 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और पूरे प्योर इंग्लिश में है, जो कि वेरियस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक यहाँ पर अपना टारगेट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की एग्ज़ाम्स के लिए। तो जितने भी राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम लगते हैं उनके अंदर अगर आप प्रिपरेशन इन इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं और दोस्तों तक भी ये चीज़ पहुँचा सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, हमारी जितनी भी आपको कंटेंट इस पूरे चैनल पे मिलते हैं उनकी सब की पीडीएफ आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है वहाँ पर अवेलेबल होती है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से कभी भी। और जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो चाहे और कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात करते हैं राजस्थान की सॉइल्स की। राजस्थान की सॉइल्स और सॉइल्स की पर्टिकुलर बात की जाए तो सॉइल बेसिकली क्या होता है, कोई भी अर्थ सरफेस होती है उसका टॉप मोस्ट पोर्शन होती है, अर्थ सरफेस का टॉप पोर्शन जो क्या होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जितना मटेरियल होता है उनका एक मिक्सचर होता है जो कि किसी भी लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हेल्प करता है। ओके, जैसे अपन बात करें प्लांट्स की तो प्लांट क्यों अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर पा रहे हैं या फिर प्लांट्स की लाइफ पॉसिबल क्यों हो पा रही है, तो उसकी वजह क्या है, सॉइल के अंदर जो मिक्सचर अवेलेबल है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल की जो कि न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्लांट है और प्लांट है तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं और जो जीव हैं और जो लाइफ है, जो जितने भी फोनाज हैं, ठीक है, तो और चाहे वो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो कब से कैसे सर्वाइव कर रही है, क्योंकि ये सॉइल की वजह से। तो सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है जिसको अपने को पढ़ना होता है। तो अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा रिलाई करने लग गया है पिछले 10,000 सालों की बात करें, नियोलिथिक एज के बाद में स्पेशली बात की जाए तो, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल पे, मेनली डायरेक्टली। ओके, अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि सॉइल की फिजिकल और केमिकल क्वालिटीज़ क्या क्या है, कौन कौन से, मतलब फिजिकल का मतलब हो गया ग्रेन्स का साइज़ क्या है, ज़्यादा मोटे कण हैं, मतलब ज़्यादा लार्ज ग्रेन्यूल्स हैं या फिर स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर रिटेनिटी कैपेसिटी कितनी है। और साथ में केमिकल क्वालिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके जो अपन बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट के लिए वो है कि नहीं है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो भी रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं है, वो हो गई केमिकल क्वालिटीज़ ऑफ दैट सॉइल। और साथ में उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप कौन सी क्रॉप को प्लो कर रहे हो और साथ में इरिगेशन की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। तो ओवरऑल अपन बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस किस पर डिपेंड करने लग गया, सॉइल, सॉइल का फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन, और साथ में कौन सी क्रॉप आप यूज़ कर रहे हो, और साथ में इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी में वो वेल सिस्टम भी हो सकता है, कैनाल सिस्टम भी हो सकता है, रिवर्स के थ्रू कैनाल डेवलप करके वो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसा पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट आपको किस में दिखाई देता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अंदर। राजस्थान में अगर अपन सॉइल की बात करें ओवरऑल पैटर्न की तो फर्टिलिटी जो है सॉइल की राजस्थान के अंदर वो इंक्रीज होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे जैसे अपन राजस्थान में वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं वैसे वैसे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ये देखिए आपके सामने मैप है, मैं आपको थोड़ा जूम करूँ तो आप देख पाएंगे अच्छे से कि जैसे जैसे अपन वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस तरीके से क्या होगी, फर्टिलिटी का क्या होता है, इंक्रीज होती रहती है। मतलब इस वाले रीजन के अंदर अपने को ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिलता है और इस वाले रीजन के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंपैरेटिवली अपने को कम मिलता है। ओके, फिर थोड़ी बात करें अपन राजस्थान में कितने टाइप की सॉइल्स मिलती हैं, इनको अपन ब्रीफली यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब एक तरीके से नेम और फिर उसके बाद डिटेल इनकी आगे स्टडी अपन करने वाले हैं। तो देखा जाए तो राजस्थान में मेजरली 7 टाइप्स ऑफ सॉइल मिलती हैं जिनके मोटे मोटे नाम देखे जाए तो कौन कौन से हो गए, सैंडी सॉइल, ब्राउन सॉइल, माउंटेनस सॉइल, एल्यूवाइल सॉइल, रेड लोमी सॉइल,
फिर ब्लैक सॉइल, ब्लैक सेमी ब्लैक सॉइल होती है जो कि मिक्सचर होता है जो लावा से, जो रेग्यूर बनती है लावा से, ब्लैक लावा, लावा के फिर एक तरीके से उसके क्या बोलते हैं वेदरिंग की वजह से फिर जो मिट्टी में कन्वर्जन हो जाता है वो, और फिर उसके साथ में मिक्स हो जाए ये थोड़ी बहुत एल्यूवाइल सॉइल, तो इस वजह से सेमी ब्लैक सॉइल बन जाती है जो हाड़ौती रीजन में मिलती है, उसके बारे में डिटेल अपन बात करेंगे अभी। और रेड ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो इस तरीके से मेजरली 7 टाइप्स ऑफ सॉइल राजस्थान के अंदर मिलते हैं। अब एक एक को लेके अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से सॉइल स्प्रेडेड है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर जो मैप है, इसमें कलर कोडिंग के हिसाब से अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पे जो नंबर 1 जो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, नंबर 1 पे अपने यहाँ पे है सैंडी सॉइल। कैसी है? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल को और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर ये जो क्रॉस वाला सेक्शन है ना, ये सारी की सारी है एल्केलाइन। कौन सी? एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब यहाँ पर ज़मीन, मतलब एक्सेस में पानी होने की वजह से या केमिकल, मतलब एक तरीके से बेसिक कंपोजिशन ज़्यादा होने की वजह से, बेसिक का मतलब जहाँ पर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो रही हो, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पर एल्केलिनिटी हो जाती है, जो कि एक तरीके से नमकीन पानी हो जाता है, खारी ज़मीन हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाती प्रॉपर। दूसरा जो इसका सेगमेंट है वो है रेड सैंडी सॉइल, और तीसरा इसका सेगमेंट है सिरोजम बोलते हैं, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं येलो ब्राउन सॉइल। इस सेगमेंट को भी अपन देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये सॉइल स्प्रेडेड है। फिर आप देख पा रहे हैं नंबर टू पे ये इधर वाला येलो वाला पोर्शन है, वो आ रही है अपनी ब्राउन सॉइल। कौन सी है? ब्राउन सॉइल। फिर आप नंबर 3 देख रहे हैं, नंबर 3 वाला सेगमेंट इसमें थोड़ा आप क्लियर नहीं देख पा रहे हो। जो अरावली वाला जो रीजन है ना, उस वाले रीजन के अंदर ही है, जिसको मैं अभी एनसर्कल कर रहा हूँ, उस वाले रीजन की बात हो रही है। वहाँ पर क्या है, केवल अरावली है, तो अरावली वाले रीजन में अपने को कैसी सॉइल मिलेगी? माउंटेनस सॉइल। माउंटेनस सॉइल का मतलब कंक्रीट अपने को ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलेगी सॉइल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा जो अरावली का जो कॉम्पोजिशन है वो कौन सी रॉक से है? इग्नस रॉक से। इग्नस रॉक बिल्कुल हार्ड होती है और उसकी वजह से उनका वेदरिंग और उनका इरोजन भी बहुत कम हो पाता है। इस वजह से इस वाले रीजन के अंदर जो सॉइल की डेप्थ है, ठीक है, वो भी कम मिलती है, इसलिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पर भी अच्छे से नहीं हो पाती। नंबर 4 की आप बात करो, ये पिंक कलर के अंदर है, यह है एल्यूवाइल सॉइल। कैसी है? एल्यूवाइल सॉइल, जो कि जो रिवर्स का फ्लो होता है उसके वाटर के साथ में जो सॉइल लाई जाती है और उसके डिपोजिशन से ये वाला एरिया बनता है, पिंक वाला पोर्शन जो नंबर 4 लिखा हुआ है एल्यूवाइल सॉइल। नंबर 5 जो है वो है रेड लोमी सॉइल। ये वाला पोर्शन जो है ग्रे कलर के अंदर, ओके, ये वाला पोर्शन किस में आता है? रेड लोमी सॉइल के अंदर। नंबर 6 वाला सेमी ब्लैक या ब्लैक, जो कि हाड़ौती वाला बेल्ट आ गया, जिसमें मेजरली कौन सा रीजन आ गया? कोटा वाला डिवीजन आ गया, और साथ में ये वाला जो बेल्ट है जिसको एनसर्कल कर रहा हूँ, ये वाला रीजन कौन सा है? रावत बाटा भैंसरोडगढ़ रीजन ऑफ चित्तौड़गढ़, वो वाला रीजन आ जाता है। और नंबर 7 है वो आ जाती है अपनी मिक्स सॉइल, और इसमें मिक्स किस किस का मिलता है अपने को? ब्लैक एंड रेड सॉइल का। इधर से ये वाला कौन सा है? रेड वाला पोर्शन। इधर ये वाला पोर्शन कौन सा आता है? प्लेट्यू वाला रीजन, जिसमें ये वाला रीजन तो हो जाता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू का ही पार्ट क्या है? ये वाला रीजन हाड़ौती प्लेट्यू, जो राजस्थान में लोकेटेड है। तो इस वाले रीजन की ब्लैक सॉइल और इधर ये रेड लोमी सॉइल, इनके मिक्सर से क्या बनती है? ये बीच के अंदर मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक सॉइल्स अपने को मिलता है। इस तरीके से टोटल 7 है। और अगर आप देखोगे ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये भी एल्यूवाइल सॉइल ही है, पर ये ब्राउनिश एल्यूवाइल सॉइल है, ठीक है, जो मेनली किसकी वजह से एक तरीके से किस रीजन में मिल रही है? इसमें एक तो अरावली वाला इफेक्ट आ रहा है इधर, और ऊपर देखोगे तो आप यहाँ पर ये वाला अपने डेजर्ट वाले रीजन के अंदर ये डेवलप हो रही है। तो अगर एक छोटा सेगमेंट और देखें अपन, तो 8th टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ फाउंड इन राजस्थान, दैट इज ब्राउन एल्यूवाइल सॉइल, ठीक है। वो कौन कौन से रीजन में आप देखोगे? अलवर वाले रीजन में है, भरतपुर वाले रीजन में, और थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले रीजन में अपने को ये मिलती है। दैट मीन्स ये गग्गर वाला फ्लो ड्रेनेज बेसिन है उस वाले रीजन के अंदर, ठीक है। अब अपन एक एक सॉइल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। डायग्रामेटिकली कौन कौन से रीजन में कौन कौन से सॉइल है, ये आप यहाँ से अच्छे से देख पा रहे हैं। और इस चीज़ को अगर मैं जूम आउट करूँ हल्का सा, तो आप और अच्छे से क्लियर देख पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट सॉइल्स है वो मैंने लोकेट कर दी, और उनका इंग्लिश टर्म्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और उसके कलर कोडिंग के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी सॉइल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से रीजन में लोकेटेड है, ओके। अब अपन बात करते हैं एक एक सॉइल के बारे में। ये अपने सामने आ गई सैंडी सॉइल। सबसे पहले सैंडी सॉइल जो होती है
जैसे नाम से पता पड़ रहा है सैंड, सैंड का मतलब इसके लार्ज पार्टिकल्स होंगे। दूसरा, लार्ज पार्टिकल हो गई थी इसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम होगी, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो पानी भी जल्दी से अंदर चला जाएगा और जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो पानी है उसको एवेपोरेट होकर के वापस क्लाइमेट एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से लो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द मॉइस्चर, ये होती है इसके फीचर। यहाँ पर नाइट्रोजन का डेफिसिट मिलता है और साथ में यहाँ पर कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं वो एक्सेस में होते हैं। अब कैल्शियम सॉल्ट जहाँ पे एक्सेस में मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, अपने को स्टोन फॉर्म में मिलना शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ पर कंक्रीट मिलती है। ठीक है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स क्या है, ये कैल्शियम जो है एक सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक एडहेसिव की तरह काम करता है। तो इस वजह से ये जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हैं इनको क्या कर देता है, एक साथ चिपका करके कंक्रीट शेप में ला देता है। तो इस एरिया के अंदर क्या है, नाइट्रोजन की डेफिसिट है। नाइट्रोजन डेफिसिट है, इसमें मतलब क्या हो गया, क्रॉप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कम होंगी। अगर कैल्शियम सॉल्ट ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, इस रीजन के अंदर कंक्रीट अपने को ज़्यादा मिलता है और साथ में हाई टेम्परेचर और लो वेजिटेशन। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और वेजिटेशन कवरेज कम है। तो वेजिटेशन कम हो और हाई टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी भी कम कंटेंट आपके पास में, और देखो मॉइस्चर कम हो रहा है इस रीजन के अंदर, तो अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, यहाँ पर ह्यूमस नहीं बन पाएगी। और जिस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट कम होता है वो फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वीक रहती है। ओके, और इस वाले रीजन के अंदर जैसा कि ह्यूमस भी कम है, वेजिटेशन भी कम है, वेजिटेशन कम है तो यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसकी ग्रेपिंग भी कम रहेगी और उसकी वजह से यहाँ पर एरोजन का इफेक्ट भी ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, अब ये जो सॉइल है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो मैंने अपनी थ्योरेटिकली बता दिया था ऑरली। अब आप रिटर्न में देख सकते हैं, रेड सैंडी सॉइल, येलो ब्राउन सैंडी सॉइल जिसको सेरोजम भी बोलते हैं, और एल्केलाइन सॉइल। ये 3 टाइप के सॉइल्स में डिवाइड कर सकते हैं अपनी वेस्टर्न राजस्थान का जो येलो कलर में फर्स्ट वाला पोर्शन बताया था वो। अब इन तीनों के बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं, वो आपके सामने आ गई है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है या फैली हुई है, स्प्रेडेड है। रेड सैंडी सॉइल है वो नागौर, जोधपुर, जालोर, पाली, सीकर, झुंझुनू इस वाले रीजन के अंदर लोकेटेड है। जबकि येलो ब्राउन सैंडी सॉइल की आप बात करो तो ये नागौर और पाली के कुछ पार्ट्स में मिलेगी जिसको अपन सेरोजम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो एल्केलाइन सॉइल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये मिल रही है अपने को जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर अभी करंटली इंदिरा गांधी जो अपनी पूरी एक वाटर प्रोजेक्ट है उसका पानी कहीं ना कहीं इनको अवेल हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रही है, मिट्टी कहीं ना कहीं और ज़्यादा सलाइन हो रही है और एल्केलिनिटी वहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो वो वाले रीजन है। इस तरीके से 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं सैंडी सॉइल को। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, एक तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, लो नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है रबी की जो क्रॉप है उसको कम फेवर कर पाती हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर अपने को ज़्यादा जो क्रॉपिंग मिलती है वो खरीफ की मिलती है, जिसके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं बाजरा, मोट और मूंग, ये मेजरली होते हैं। और भी जो खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की जो क्रॉप होती हैं वो और भी होती हैं। इसमें अपन देखें सैंडी सॉइल जो है वो जो अरावली है उसके वेस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड है, जिसका मैप अपन ने देख लिया है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, चूरू और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है, वो सारे आ गए इसके अंदर। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल की, वो है ब्राउन सॉइल। ब्राउन सॉइल की अपन ने बात की थी, ब्राउन सॉइल लोकेट हो रही थी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टोंक, थोड़ा पोर्शन सवाई माधोपुर का, थोड़ा अजमेर वाला पोर्शन और भीलवाड़ा पोर्शन। मेनली बनास रिवर जिस रीजन से, या फिर बनास की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर्स के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके ज़रूर देखें उनको, जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा। प्लेलिस्ट में है, तीनों पैटर्न अपन ने कवर कर रखे हैं, जितने भी ड्रेनेज बेसिन अपने राजस्थान में वो। ठीक है, तो बनास रीजन जो कि ईस्ट ऑफ अरावली का ईस्टर्न पोर्शन, ये वाला पोर्शन जिसको मैप में अगर अब मैं दिखाऊं तो आप अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए सेकंड नंबर, तो यहाँ अरावली है और बनास इस तरीके से आती है। ओके, सॉरी पाली में नहीं निकलती बनास राजसमंद से यूँ निकल के यूँ जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले रीजन के अंदर ये येलो वाला जो पोर्शन है वही तो है ब्राउन सॉइल अपनी। ओके, अब इसकी क्या केमिकल कॉम्पोजिशन रहती है कि इसका कलर जो है
वो ब्राउन कलर में रहता है, ओके। और इसमें एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन रहती है, जबकि फॉस्फोरस सॉल्ट्स की भी कमी रहती है, मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की कमी रहती है। ये जो सॉइल है मेनली मिलती कहाँ पे है, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैप के हिसाब से। वो अपन देख सकते हैं टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाले डिस्ट्रिक्ट के कुछ पोर्शंस के अंदर। और यहाँ पर जो मेन क्रॉप होती है वो होती है बार्ली और ज्वार, और इनके अलावा और भी अदर क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे मिलते हैं। थर्ड टाइप सॉइल आती है वो है माउंटेनस सॉइल। माउंटेनस सॉइल के बारे में अपने बात कर लिया। राजस्थान के अंदर एक ही सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन सीरीज है, दैट इज अरावली। तो इसके फुट हिल्स के आसपास में ये माउंटेनस सीरीज सॉइल मिलती है। इसका कलर जो है वो रेड टू येलो ब्राउन मिलता है। इसकी डेप्थ कम होती है, इसकी वजह बताई थी क्योंकि इग्नस रॉक से बनी हुई है अरावली, तो इस वजह से यहाँ पर इरोजन और वेदरिंग का प्रोसेस जो है वो कम हो पा रहा है। और हो भी पा रहा है तो वो या तो हवा की वजह से, या तो एयर फ्लो की वजह से, या फिर वाटर फ्लो की वजह से वो क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह इरोड अवे हो जाता है। अल्टीमेटली पीछे क्या बच है, बैरन लैंड, ठीक है, रॉकी लैंड। इस वजह से वहाँ पर जितनी भी मिट्टी मिलेगी आपको माउंटेनस रीजन में, उसकी डेप्थ अपने को कम मिलने वाली होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी डेप्थ कम है तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी सुटेबल नहीं होती, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन कौन से जिलों में मिलती है, तो उसकी बात करें सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर। दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स इन विच वी कैन फाइंड माउंटेनस सॉइल, और इनके भी पर्टिकुलर माउंटेनस रीजन की बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट जो सॉइल है वो आती है एल्यूवाइल सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल, ठीक है। ये जो सॉइल है बहुत ही फर्टाइल होती है, और रिवर वाटर जो होता है उसके साथ में ये लाई हुई रहती है। इसका कलर कैसा आता है, येलो टू रेड, इनके बीच का कलर रहता है, येलो टू रेड के बीच का कलर होता है किसका, एल्यूवाइल सॉइल का। ये एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है, और इनमें मॉइस्चर रिटेनिटी भी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार मॉइस्चर को आ जाए तो मॉइस्चर को बहुत दिनों तक ये रिटेन करके रख सकती हैं। इन सॉइल्स में नाइट्रोजन और कैल्शियम सॉल्ट्स की तो अबंडेंस मिलती है, नाइट्रोजन और कैल्शियम कार्बोनिक सॉल्ट्स की, पर फॉस्फेट, कैल्शियम सॉल्ट और जिंक इनकी कमी रहती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है जिंक वाले कंटेंट के लिए, इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए, ओके। तो नाइट्रोजन कंटेंट और कार्बोनिक कंटेंट तो आपने को ज़्यादा मिलेगा, बट फॉस्फेट, कैल्शियम सॉल्ट एंड जिंक इनकी डेफिसिट यहाँ पे रहती है। क्रॉप की बात करें, यहाँ पे रबी और खरीफ दोनों क्रॉपिंग पैटर्न मिलते हैं, जिनमें मेजर अगर अपन क्रॉप्स की बात करें तो वीट, राइस, कॉटन, मस्टर्ड, बार्ली, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रॉपिंग होती है, ओके। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, मतलब वो वाले रीजन जहाँ पर अरावली का ईस्टर्न पोर्शन, जिस रीजन के अंदर रिवर फ्लो है, चाहे वो चंबल पैटर्न हो, चाहे बनास पैटर्न हो, चाहे बाणगंगा पैटर्न हो, कोई सा भी अपने पास सिस्टम हो, सिस्टम के आसपास में ये वाली मिट्टी अपने को मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है रेड लोमी सॉइल। रेड लोमी सॉइल वाला रीजन है वो लगभग अपने साउथ राजस्थान में है। इसका कलर कैसा रहता है, रेड, और इसका पार्टिकल साइज क्या होती है, फाइन, बिल्कुल फाइन पार्टिकल होता है। रेड आपने सुना होगा सैंड, सिल्ट, क्ले, तो ये सिल्ट और क्ले के बीच का इतना फाइन पार्टिकल रहता है इसका, इस वजह से इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा दिनों तक रुक पाता है। जबकि वेस्टर्न राजस्थान की अपन ने सैंडी सॉइल की बात की थी, उसमें क्या था, पार्टिकल्स की साइज़ ज़्यादा थी, इस वजह से वहाँ पर मॉइस्चर रिटेनिटी कम बन पा रही थी। जबकि यहाँ पर पार्टिकल्स की साइज़ कम है, इस वजह से यहाँ पर मॉइस्चर रिटेनिटी ज़्यादा हो जाती है। यह याद रखना अपने को कि पार्टिकल्स जब सॉइल के ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो मॉइस्चर रिटेनिटी कम, और पार्टिकल्स की साइज़ अगर कम हो गई तो मॉइस्चर रिटेनिटी ज़्यादा, ओके। फिर बात करते हैं, इस वाली सॉइल के अंदर आयरन ऑक्साइड की कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसका कलर कैसा रहता है, रेड। तो कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, तो उसकी वजह क्या है, अबंडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। मार्स का भी कलर इसी वजह से रेड है, मार्स, मंगल, ओके। इस सॉइल की अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम सॉल्ट्स, इन तीनों की कंटेंट की कमी रहती है, इट लैक्स, ओके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम। रीजन वाइज देखें तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो अपन देखा मैप के अंदर, आप देख पाओगे साउथ राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले रीजन में अपने को मिलती है। और इस वाले रीजन के अंदर कॉर्न, इसकी प्रोडक्शन बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे लेवल पे होती है। और इस पर क्वेश्चन आया भी था 2018 मेंस में, जो एग्ज़ाम लगी थी जून 2019 में, ठीक है। उसमें क्वेश्चन भी था कि कॉर्न, मक्के की फसल, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था, ठीक है।
तो ये चीज़ें कई बार पूछ ली जाती है, तो अपने को ये सॉइल से भी कोरिलेट करना है। यहाँ पे सॉइल्स के साथ में आपको जो भी क्रॉप पैटर्न बताया जा रहा है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि कौन सी सॉइल पे, एक तो क्या होता है क्लाइमेट डेराइव करती है। जब आप अपन पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कि सॉइल्स जो हैं वो अल्टीमेटली डेराइव किससे होती हैं, इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा थॉरली कवर्ड है ये पोर्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो वहाँ पे सॉइल के अंदर आपका जो डेराइव करने वाले जितने फैक्टर्स होते हैं ना, उनमें क्लाइमेट भी एक मैटर करता है। तो राजस्थान की जो क्लाइमेट है ना रीजनल, उसकी वजह से भी उस पर्टिकुलर रीजन की सॉइल है ना उस पर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो क्लाइमेट, सॉइल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल पैटर्न, ये तीनों चीज़ें कोरिलेट करती हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की जो लाइफस्टाइल है वो भी मैटर करती है। तो ज्योग्राफी इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता है अगर अपन कोरिलेट करना सीख जाएँ तो। ओके, फिर नेक्स्ट जो है नंबर 6 वो है सेमी ब्लैक सॉइल, जो कि हाड़ौती वाला रीजन था, आपने देखा था इस वाले रीजन में, आपने देखा था मैप में, आप समझ पाओगे ये वाला रीजन। ओके, इस वाले रीजन के अंदर अपने को मिलती है सेमी ब्लैक सॉइल। ये सेमी ब्लैक सॉइल इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर जो मालवा प्लेट्यू है, एक तरफ मालवा प्लेट्यू और दूसरी तरफ अपने को रेड सॉइल, इनका मिक्सचर, सॉरी एक तरफ तो एल्यूवाइल सॉइल और एक तरफ जो प्लेट्यू वाली सॉइल होती है रेग्यूर ब्लैक सॉइल, उसका मिक्सर हो जाने की वजह से इसका कलर थोड़ा सा फेडेड हो जाता है, इसलिए सेमी ब्लैक है। और ब्लैक भी कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कई जगहों पर इस सॉइल को हाड़ौती भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। हाड़ौती वाले रीजन के अंदर सेमी ब्लैक सॉइल मिलती है जिसमें रेग्यूर ब्लैक सॉइल और एल्यूवाइल सॉइल का मिक्सर अपने को मिलता है। ओके, अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लो कंटेंट होता है फॉस्फेट और नाइट्रोजन का, जबकि ह्यूमस की भी कमी रहती है, मतलब फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस इन तीनों की कमी है, जबकि एक्सेस में क्या है कैल्शियम और पोटेशियम एक्सेस में मिलता है अपने को। ठीक है, इस सॉइल की सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फीचर है वो ये है कि मॉइस्चर रिटेनिटी कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये क्या होती है, बिल्कुल पार्टिकल इसके बिल्कुल फाइन होते हैं। ओके, क्ले टाइप होता है और इसमें जब मिट्टी में पानी मिल जाता है तो एक तरीके से ये कैसी हो जाती है, बिल्कुल मडी हो जाती है। और जैसे जैसे इसकी मॉइस्चर रिड्यूस होती है तो उसकी वजह से इसमें क्या हो जाती है, धीरे धीरे दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, यूँ लगता है जैसे कि सेल्फ प्लोइंग हो गई हो, जैसे किसी ने हल चलाया हो, सेल्फ प्लोड। ठीक है, और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसोल, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिसोल्स भी बोल देते हैं ब्लैक सॉइल को। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली, एक तो कॉटन, एक कॉर्न वाला रीजन। एक सेकेंड, तो अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो उनमें देखा जाए तो ज्वार, कॉर्न, कॉटन, शुगर केन, मस्टर्ड, पल्सेस एंड जूसी फ्रूट। जूसी फ्रूट ये वाला रीजन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झालावाड़ वाला जो रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस होते हैं, और ऑरेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राजस्थान का नागपुर बोला जाता है, नागपुर ऑफ राजस्थान। ठीक है, क्योंकि नागपुर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र वाले रीजन में, और महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर नागपुर सबसे बढ़िया क्वालिटी के ऑरेंजेस होते हैं। तो राजस्थान में भी सबसे बढ़िया क्वालिटी और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ पे होते हैं, झालावाड़ वाले रीजन में, जो कि इसी रीजन में लोकेटेड है जहाँ पर ये सेमी ब्लैक सॉइल स्प्रेडेड है। ओके, डिवीज़न कौन कौन सा, कोटा डिवीज़न, कोटा डिवीज़न के मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ओके, और रावत भाटा और भैंसरोडगढ़ रीजन जो कि चित्तौड़गढ़ में आते हैं, उनके अंदर ये सेमी ब्लैक सॉइल या ब्लैक सॉइल स्प्रेडेड है। फिर बात करते हैं लास्ट जो इंपॉर्टेंट सॉइल है उसकी बात करते हैं, वो है मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल। कौन से, मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल। ये वाला रीजन कहाँ पे आता है, जब राजस्थान का मैप अपन ने देखा था इस तरीके से, तो इस तरफ तो क्या था, ये पूरा प्लेट्यू वाला रीजन आ गया, और इस तरफ क्या थी, रेड लोमी सॉइल। तो ये बीच वाला जो रीजन है ना, इस वाले रीजन के अंदर ये आ जाती है रेड इधर वाला, ब्लैक इधर वाला, इनका मिक्सचर रेड एंड ब्लैक सॉइल। ओके, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, जिसमें मेनली डिस्ट्रिक्ट्स आ गए उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और नॉर्दर्न बांसवाड़ा वाले रीजन। अपन मैप में अच्छे से देख पा रहे हैं, देख भी चुके हैं ये चीज़। यहाँ की अगर बात करें तो ये ब्लैक सॉइल ऑफ द मालवा और रेड सॉइल ऑफ अरावली रीजन, इनके मिक्सचर से ये सॉइल डेवलप हुई है। और यहाँ पर देखा जाए तो इस सॉइल के अंदर लेस कंटेंट होता है फॉस्फेट का, नाइट्रोजन का, कैल्शियम का और कार्बोनिक मटेरियल का, इनकी कमी रहती है। मतलब फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बोनिक मटेरियल इनकी कमी रहती है। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट रहती है किसके लिए, कॉटन और शुगर केन की क्रॉप के लिए। ओके,
तो इस तरीके से आज अपन ने टाइप्स ऑफ सॉइल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उनके बारे में अपन ने बात की है। तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ में आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पेज पे जाके लिंक लाइक कर सकते हो, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलना शुरू हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, ओके, वहाँ पर भी आप गार्गी क्लासेस सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।